हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भूषण साइंस की नर्सिंग एंट्रेंस की यूट्यूब चैनल पर विच इज मोर दैन जस्ट ए क्लास। तो आज बच्चों मैं और आप मिलकर पढ़ रहे हैं कोलबेस रिएक्शन के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली आफ्टर योर 12th, तो उसके लिए मैं बता दूं कि भाई उसमें अगर केमिस्ट्री है तो कोलबेस रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो इसे समझेंगे एक जल्दी से एक छोटी सी ट्रिक के साथ। जब हम बात करते हैं कोलबेस रिएक्शन की तो समझ लीजिएगा, नाम बता रही हूँ याद रखने के लिए। OL स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। OL के लिए आप बोल सकते हैं अल्कोहल का कंपाउंड, और BE से आप समझ सकते हैं बेंजीन रिंग्स। बी से समझ सकते हैं बेंजीन रिंग, यानी आपको समझ में आ गया होगा किसके साथ रिएक्शन करेंगे। ऐसे बेंजीन रिंग के साथ जिसमें अल्कोहल जुड़ा हो, कौन सा होता है? फिनॉल। कौन सा होगा? फिनॉल होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कोलबेस रिएक्शन में हम रिएक्शन करेंगे बेटा फिनॉल के साथ में, और जो फिनॉल है वो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखता है, आपको पता होगा। इस तरीके से दिखता है, आपको पता होगा। अब मैं बात करती हूँ फिनॉल के केस में, तो पहले बता दूं कोलबेस रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि ये क्या करता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है यानी बेंजीन रिंग उसके साथ में रिएक्शन करेगा। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक जैसे रिएक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर होता है। इलेक्ट्रॉन लवर यानी कि क्या? जहां दिखेगा इलेक्ट्रॉन वहां घुस जाएगा, जहां दिखेगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भाई जल्दी से जाके पकड़ लो। तो उसी तरीके से ये रिएक्शन करेगी। तो इसको एक बार समझेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कि किस तरीके से ये काम करती है। तो जब हम कोलबे की बात करते हैं तो इसमें आपको चाहिए एक बेंजीन रिंग जिसके ऊपर अटैच हो एक अल्कोहल का ग्रुप यानी कि फिनॉल, यानी कि फिनॉल। ये रिएक्शन करेगा बेटा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ में, और ये आपको देता है कौन सा कंपाउंड? जल्दी से गैस करो कौन सा कंपाउंड होगा और कौन सी चीज आएगी? बिल्कुल सही आपके माइंड में ये आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि ये क्या बन जाता है? फिनॉक्साइड आयन, यानी इसे आप नाम देंगे सोडियम फिनॉक्साइड आयन। क्या हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड कहेंगे। देखेंगे ध्यान से, सोडियम यहां आ गया और HOH के साथ निकल गया। सोडियम आ गया HOH के साथ निकल गया, यानी H2O यहां से रिलीज हो गया, बन क्या गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब ध्यान से समझेंगे, जब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस से क्या करता है? ये आप देखेंगे यहाँ पे OH का बॉन्ड तोड़ दिया। OH का बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। अब इसको एक वीक अल्कली के साथ में, आप बोला जाता है अल्कली नहीं, किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। वीक यानी फॉर एग्जांपल समझ लीजिए CO2, और इन द प्रेजेंस ऑफ आप समझ सकते हैं प्रोटोनिक सॉल्वेंट। आप इसे क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, और ये आपको कंपाउंड कौन सा देगा? बहुत फेमस कंपाउंड देगा। ये आपके मेडिसिनल या कहा जा सकता है मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये होता है बेटा आपका सैलिसिलिक एसिड, यानी फिनॉल कंपाउंड में अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दूं तो इसे कहेंगे सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं? फाइनल कंपाउंड क्या बनता है इसमें? सैलिसिलिक एसिड बनेगा, जिसे आप और किस नाम से जानते हैं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। किसके नाम से जानेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के नाम से इसे जाना जाता है। और इसे ही आप चाहे तो आप कह सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी का ग्रुप है। मैम क्यों OH को पहले क्यों रखा, इसे क्यों प्रेफरेंस दी? आपको प्रायोरिटी लिस्ट याद होनी चाहिए। COOH का नेमिंग पहले आता है अकॉर्डिंग टू IUPAC, उसके बाद आता है बेटा OH का। यानी प्रेफरेंस किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो सीधी बात है, यहां से स्टार्ट करेंगे नेमिंग 1 2 पे आपका हाइड्रोक्सी है तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस चीज को आप पहले तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो दूसरी चीज ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि NaOH इज, क्या बोला जा सकता है? NaOH जो है वो ज्यादा बोला जा सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल देन किससे? CO2 से। किससे है? CO2 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है। ऑल्सो आप कह सकते हैं कि CO2 आपका वीकर इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए वो क्या कर पाया? OH के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। COOH को सेकेंड पोजीशन पे जाना पड़ा, सेकेंड यानी ऑर्थो की सेकेंड पोजीशन पे उसे जाना पड़ा, और इसीलिए सैलिसिलिक एसिड यहाँ पे क्रिएट होता है। समझ गए? एक और चीज, एक और पॉइंट आपको बता देती हूँ, जो आपका फिनॉक्साइड आयन है, अगर आयंस में चीजें कन्वर्ट होती है तो इलेक्ट्रोसिटी क्या करता है? मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। अगर आयंस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, मतलब
मैम मतलब सीधी बात है, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, फिनॉल से। फिनॉल स्टेबल है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाएगा, रिएक्टिव होगा फिनॉल से। तो आप लिख सकते हो फिनॉक्साइड आयन इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। समझ गए। आप इसे चाहे तो आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहे, चाहे और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहे, सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपके कोलबेस रिएक्शन कंप्लीट होता है। और इसी तरीके से अगर आपको चीजें समझनी है और आपको लगता है कि मैम हमें आपसे पढ़ना है, तो हमें आपको याद होनी चाहिए कि भाई कोलबेस रिएक्शन मैम ने पढ़ाया है, और भी रिएक्शन मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। तो कोई भी डाउट होगा तो आप इससे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और अगर आपको इसी तरीके से चीजें पसंद आई होगी, अगर आपको इसी तरीके से चीजें समझ में आई होगी, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा नीचे इसी YouTube इसी चैनल में इसी वीडियो के नीचे आपको मेरी डिस्क्रिप्शन दिख रही होगी, आप रेणुका का कूपन कोड यूज करके, यानी RENUKA कूपन कोड यूज करके आप बैच परचेज कर लीजिए जल्दी भूषण साइंस प्लस ऐप में, और फिर करते हैं रिएक्शन। सो अपना ध्यान रखिएगा गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।